अगर ये सवाल नीट में आ जाए तो तुम क्या करोगे? अगर ये सवाल पहले से किया हुआ है तो तुरंत कर लेना, याद है तो। नहीं किया हुआ है तो इसको हम छोड़ देंगे। याद रखिएगा, नीट में बैठने के बाद सवाल करने से नहीं, सवाल ना करने से भी सिलेक्शन होता है। नीट में सिर्फ सवाल करने से नहीं, सवाल नहीं करने से भी सिलेक्शन होता है। नहीं करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? होगा। यही तो नीट का टेम्परामेंट है। सही चीज समझिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप इतनी प्रैक्टिस करके जाइए, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि सवाल देख के आपको पता चल जाए कि यार ये मैंने तो पहले किया हुआ है, ये तो मैंने किया हुआ है, इसका ये ऐसे होता है, ये इसका आंसर है, कर दिया, फटाफट आगे बढ़ गए। दूसरा सवाल आपको लगेगा नहीं मैंने तो किया ही नहीं है यार, इसमें तो अजीब सी चीज लिखी हुई है, ये तो मास्टर ने भी नहीं कराया है, तो मास्टर को दो चार बुरा भला कह के आगे बढ़ जाओ। नहीं मैं कैसा मास्टर था, पगला, करा ही नहीं, चलो छोड़ दो। अरे वो मास्टर अगर तेरा मैं हूं तो जितना मत कर, 50 में से वैसे ही 5 नहीं करने होते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे 2-3 सवाल ही आएंगे या 1-2 सवाल ही आएंगे जिसमें तुम्हें ऐसा फील होगा, अगर सच में मैंने जितना पढ़ा दिया सब प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो। भाई एग्जाम में बैठ के तुम्हें कोई अपना ईगो फैक्टर बीच में नहीं लाना, सवाल से लड़ाई नहीं करना है। सवाल को कहना अरे तू तो मेरा देखा हुआ सवाल है रे, तू तो अपना भाई है, चल। और कोई बेगाना सवाल लगे, बे साला कहां से आ गया तू, बट उसको भगा दो और आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। एक्चुअल में एग्जामिनर 50 में से 7-8 सवाल, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ऑप्शन बी छोड़ो और सेक्शन बी छोड़ो, सेक्शन ए में भी, सेक्शन बी छोड़ो, सेक्शन ए में भी 35 में से 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि आपने पढ़ा और छोड़ दिया तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 10% बढ़ जाएगी। अगर आपने कर लिया तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। सेक्शन ए में आया तो उसी के लिए बता रहा हूं। खुशी, इतना दिमाग तेरे में नहीं है, अब सुन ले, जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन और सोच समझ के खुद फैसला लेना। सेक्शन ए में 35 सवाल में से 3 सवाल या 2 सवाल ऐसे एग्जामिनर जरूर देगा जो आपको आपके रास्ते से डेविएट और फ्रस्ट्रेट और प्रेशर में लाने के लिए देगा। वो 2-3 सवाल पढ़ते ही जिसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं 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 इसको नहीं करना है, समझ में आ गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो उसके एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गया, पढ़ के लगेगा नहीं तो कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, अरे कब से कैसे नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर तुम वहां पे ईगो में, लालच में है, अपनी शक्ति दिखाई, तो उसके ट्रैप में तुम फंस जाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सर पता कैसे चलेगा कि वो सवाल कौन सा था? प्रैक्टिस। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है इंसान को खुद का औकात पता लगाना, खुद का औकात पता लगाना। तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है ना कि खुद का औकात पता चल जाए कि कौन सा सवाल तेरे बस का है, कौन सा तूने किया हुआ है, कौन सा तेरे बस का नहीं है, एग्जाम में इसको छोड़ देना है, ये तुम्हें पता चल जाए। अब तुम एक कह रहा है कि सर हमको तो 720 लाना है, तो बात तेरे लिए नहीं हो रही बेटी, अगर बेटा बेटी जो भी है तेरे लिए नहीं हो रही। अगर तुझे 720 लाना है ना तो तू तो अलग जोन में है बेटा, नमस्कार तुम्हें। यहाँ पे बात चल रही है जिसको 670 नंबर लाना है, 680 लाना है, 690 लाना है, उसकी बात चल रही है। जिसको सेलेक्ट होकर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है उसकी बात हो रही है। अगर 720 लाने हो ना, वो उसको फालतू सवाल पूछता भी नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, वो ये फालतू सवाल पूछता ही नहीं है। सर आपका लेक्चर सफिशिएंट है, सर कितना कर लेंगे तो हो जाएगा, कितना कर लेंगे जो हो जाएगा ना, उसके एग्जाम में नंबर आते हैं 150। जो 700 टेम्परामेंट का बच्चा है ना, वो तेरे से बहुत ऊपर है। वो ऐसे सवाल नहीं पूछता। वो रिपीट नहीं लिखता। 720 वाला अलग होता है बेटा, वो तेरे टाइप का नहीं है। तुम्हें तो जो बता रहा हूं सिखा रहा हूं, कर ले। 600, 620, 640, 650 नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर बुद्धि आ इधर, उसका टेम्परामेंट तू मत समझ। जिसको 720 लाने हैं सर, उसको तो कंसेप्ट छोड़ेगा सर, 720 लाने हैं। अगर बैगन की शक्ल का 150 की औकात नहीं है। 720 वाले की टेम्परामेंट ना, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो हमारे दिमाग से भी ज्यादा तेज होता है। और ये सच बात है, जितने भी 700 से ऊपर नंबर लाते हैं वो टीचर से कहीं भी 4 कदम आगे होते हैं। क्योंकि टीचर कितना भी करेगा, मुझे बिठा दे 180 लाने में, कहां कहां से पसीना निकल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे 180 लाने में। लेकिन पढ़ाया हुआ भाई बच्चा लाख ले आता है, क्योंकि उसकी दिमाग की काबिलियत है। वो सिर्फ पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है,
खुद की कैपेबिलिटी, खुद का दिमाग भी लगाता है। मैंने आपके नोट्स कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? आपके नोट्स कर लेंगे यानी मैं तो नोट्स कर लेंगे, लेकिन दिमाग कहाँ चलाएगा? नोट्स कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? आधी जनता को तो आपके नोट्स कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? अगर नोट्स करेगा कैसे? दिमाग कहाँ तेरे अंदर? वो कहाँ चलाएगा दिमाग?